अब अहम खबर आपको देते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हुआ पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना महफूज है। आर्मी चीफ आजाद रियासत की अहमियत इसके ऊपर भी बात कर रहे थे जब नौजवानों से खिताब कर रहे थे। नौजवान से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने क्या कहा, समा सबसे पहले आपको यह बता रहा है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने कहा कि आजाद रियासत की अहमियत लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया, अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही तहफ्फुज और तरक्की का जामिन है। खिताब में उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक है, यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको, मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हुआ पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। आज़ाद रियासत की अहमियत अगर पूछनी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा, अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही तहफ्फुज और तरक्की का जामिन है। नौजवान सबसे बड़ा और कीमती सरमाया है, किसी सूरत जाया नहीं होने देंगे। बहैसियत मुसलमान हमें नाउम्मीदी से मना किया गया है। ईमान है अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। सीनियर तर्जकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम खिताब किया गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, और नौजवानों के साथ बात करना ये कितना अहम है, और जो आज उनकी गुफ्तगू थी उसके नकात के हवाले से आप क्या कहेंगी। देखिए, जो उन्होंने बात की है वो इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ जो है वाबस्ता है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनके दरमियान आगाही हो, क्योंकि जब तक आगाही नहीं होती तब तक ये मुमकिन नहीं है कि वो इस बात को समझ सकें कि पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और उसके लिए हमें किस किस्म के जो है एक तरह से आप कह सकते हैं अहदाफ रखने ज़रूरी हैं। आज जो उन्होंने बातें की हैं वो इन तमाम जो बुनियादी नुकात हैं उनको कवर भी करती हैं, और साथ साथ इस बात का वाज़े जो है एक तरह से आप कह सकते हैं निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। और साथ में ये भी बताइएगा, जिस तरह से उन्होंने मिसालें दी हैं लीबिया के अवाम की, शाम के अवाम की, कश्मीर की, गजा के अवाम की, आज़ाद रियासत की अहमियत, इसके ऊपर उन्होंने खास तौर पर जोर दिया। जो वो बात करना चाह रहे थे वो था एक जो बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा, बड़े मसाइल आएंगे। उन्होंने एक सवाल किया, वो आज कहाँ खड़ा है। आप इन मामलात को कैसे देखती हैं। देखिए, जो उन्होंने बात की उसके पीछे पस मंजर में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर
बिलखसूस लिबिया में और बिलखसूस इन तमाम इलाकों के अंदर नौजवान नस्ल को जो है इस्तेमाल भी किया गया और उनके ऊपर मुख्तलिफ बयानियाँ दिए गए, लेकिन उन बयानियों के बाद जब हकाइक सामने आए तो जो ममालिक हैं उन्होंने अपने आप को मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ देखा, ना सिर्फ मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ देखा, लेकिन जो ममालिक हैं जब उन पर बैनुल-अक़वामी साजिशें और बैनुल-अक़वामी एक तरह से आप कह सकते हैं वार जब सामने आए, तो महकूम रियासत के तौर के ऊपर जब आप अपने आप को देखते हैं बतौर नौजवान नस्ल, तो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज सारी दुनिया उनके साथ खड़ी है, लेकिन अभी भी उनकी जो जिद्दोजहद है वो पूरी नहीं हो रही। इसलिए पाकिस्तानियों के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है, वो ये कि जब तक आपकी रियासत मजबूत है, जब तक आप मजबूत हैं, तब तक आपका मुस्तकबिल महफूज है। रहिएगा, हमारे नदीम मलिक साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। नदीम मलिक साहब, आर्मी चीफ गुफ्तगू कर रहे हैं नौजवानों से और उन्होंने ये कहा है कि जितना हिजान है, जितना फितना सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है, रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को उससे दूर रखना और साथ के साथ नौजवान भी इस सिलसिले में काम करें, गलत खबर की जांच भी करें। आप कैसे देखते हैं सारी की सारी गुफ्तगू को? देखिए कि आर्मी चीफ का इंटरेक्शन अच्छा है, लेकिन उन्हें कुछ चीजों की वजाहत भी करनी चाहिए। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे लिया, हुकूमत शायद वो बयानियां बनाने में नाकाम रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फेक न्यूज मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। वो लोगों को गुमराही के रास्ते पे माइल किया जाता है, वो भी ठीक है। हिजान पैदा किया जाता है, क्योस पैदा किया जाता है। हमने यूके के अंदर अभी रिसेंटली उसकी मिसाल देखी है, लेकिन उसका सोल्यूशन यकीनन मैं कन्विंस हूँ कि ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया जाए और उसका बटन ऑफ करके तो लोगों को कहा जाए कि बहुत हिजान है कि इंटरनेट का स्विच ऑफ कर दिया जाए। ये यकीनन उसका हल नहीं है। ये जिसने भी अक्लमंदी का फैसला किया है, हुकूमत के अंदर हो या किसी पीटीए के अंदर बैठा शख्स हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप इन चीजों के मुकाबला करते हैं बयानिए के साथ। अगर कोई फेक न्यूज आ रही है तो फेक न्यूज को आप सच के साथ मुकाबला करते हैं। अगर कोई क्योस फैलाने की कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है किसी प्रोपेगेंडा सेल के जरिए, तो उस प्रोपेगेंडा सेल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप पूरे मुल्क की इंटरनेट नहीं बिठाते, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक होप, एक उम्मीद की किरण ये है कि जो इंटरनेट के ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या इंटरनेट ये जो कंप्यूटर या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, इससे जरिए मुबादला कमाएंगे और हम 10-12 अरब डॉलर अगले 2-3 सालों में इजाफी आमदन होगी, जिससे हमारी बरामदात बढ़ेंगी और हम इस क्राइसिस से जो IMF के आगे हम रोज खड़े होते हैं उससे निकल जाएंगे। तो अगर हम इंटरनेट बंद करके बिठा के सोचते हैं कि पाकिस्तान से आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और दुनिया के बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है पाकिस्तान में आके सरमाया करेंगे, तो ये बहुत बड़ी खामख्याली है। हमें रिसेंटली भी उसकी मिसाल मिलती है कि यहाँ से दुबई में सैकड़ों की तादाद में कंपनियां शिफ्ट होकर रजिस्टर कर रही हैं। तो ये बात उनकी आर्मी चीफ की मैं 100% उसकी तायद करता हूँ कि इंटरनेट के जरिए, ये सोशल मीडिया के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में की जाती है। यही आपका वो मॉडर्न वॉरफेयर है कि लोगों के अंदर किस तरीके से आप इन्हें इस्तिराब पैदा करना है। लेकिन उसका सोल्यूशन इंटरनेट की बंदिश नहीं है, उसका सोल्यूशन सच्चाई है। आप सच और इंफॉर्मेशन फ्लो के जरिए उसका मुकाबला करते हैं और मुकाबले में बयानियां, मजबूत तवाना बयानियां लाते हैं जो झूठ को शिकस्त दे सके। जी अच्छा नदीम साहब, एक बात और भी है, ये कितनी सही एग्जाम्पल्स हैं, ये कितनी सही मिसालें हैं कि किसी भी खबर को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर, लीबिया हो गया, शाम हो गया, यहाँ पर कितना अनरेस्ट देखा गया। फिर उसके साथ साथ अगर रियासत में हुकूमत नहीं है और लोग एक दूसरे के साथ में वैसे कनेक्ट नहीं है जैसे होना चाहिए, तो फिर हम कश्मीर भी देख रहे हैं, हम गजा के अवाम का हाल भी देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स भी दिए उन्होंने। देखिए कि जो कुछ हुआ लीबिया या शाम के अंदर या बाकी मुल्कों के अंदर, उसमें ग्लोबल पावर्स ने और वो जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग थी उसने बहुत एक रोल प्ले किया था। तो हम क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई अरब स्प्रिंग टाइप ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि अरब स्प्रिंग एक ऑपरेशन था जो अमेरिका और CIA ने बैक किया था इस पूरे खिते के अंदर। यमन और लीबिया और उसके अंदर हमने बहुत बड़ी तबाही देखी। उसके अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यकीनन एक हिस्सा है, लेकिन अल्लाह पाक अपना करम रखे, पाकिस्तान उस सूरत हाल से दुचार नहीं और अल्लाह करे कि बचे रहे हम ऐसी किसी। नदीम मलिक साहब, अगर हम उसको ग्लोबली बात करें, कथा कलामी के माजर सर, लेकिन उसमें अंदर से अवाम को आपके इदारों के खिलाफ भड़काया गया। अगर हम वहां पर जाकर देखें, तमाम सूरत हाल देखें, अवाम के अंदर नफरत पैदा की गई हुक्मरानों के खिलाफ, फिर जाकर हमने देखा कि ये तबाही आई। तो ये हवाला दिया गया कि अवाम जो है वो मुतनफर ना हो, जो बड़े हैं वो अपना काम कर रहे हैं ताकि अवाम का हौसला बढ़ाई रखे, अवाम साथ डटी रहे, तो तमाम मसाइल पर हम काबू पा लेंगे। देखिए कि अवाम को किसी भी हुक्मरान के खिलाफ, अभी अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो तब मुतनफर किया जा सकता है
कि अगर सूरत हाल ऐसी हो वहां पर, जैसे इराक की आप सूरत हाल देखें तो सद्दाम हुसैन जैसा एक शख्स कब्जा करके बैठा हो, वहाँ लीबिया में मोअम्मर कज़ाफी हो और लोगों के बुनियादी हकूक मुअत्तल हो, लोगों के वो फंडामेंटल राइट्स पे असर ना हो, आप उठा के उनको कैदोबंद की सोबतें दे रहे हो, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, फिर अवाम को गुमराह करना और हुक्मरानों के खिलाफ उकसाना आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ उनके फंडामेंटल राइट्स महफूज हो, अदालतें आज़ाद हो, उनको इंसाफ दे रही हो, किसी को खिलाफ कानून कैदोबंद की सोबतें ना उठानी पड़े, किसी को आप एबडक्ट करके जबरी गुमशुदगी ना कर रहे हो, ये इन सारे ममालिक में जहाँ अरब स्प्रिंग आई है वहाँ ये चीजें कॉमन थी। तो वहां पर आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आसानी के साथ उकसा सकता है। अभी आपने बांग्लादेश की सूरत हाल देखी तो बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने तबाही फेरी हुई थी, वो लोगों के ऊपर जुल्म करती थी। पुलिस फोर्स के जरिए जब ये नौजवान प्रोटेस्ट करने आए उस कोटा सिस्टम के खिलाफ, तो उसने लोगों के ऊपर, उन नौजवानों के ऊपर जो यंग ग्रेजुएट्स और मास्टर्स थे, उनके ऊपर गोलियां चलवाई उसने। और आखिर में उसने जब फौज से इसरार किया ये काम करे, तो फौज ने कहा कि नहीं, हम 3-4 लाख लोग अपना हजूम, अपनी कौम, उसके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, और वहीं से हसीना वाजिद ने फरार की राह तैयार की। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए मैसेज और लेसन, मैसेज से ज्यादा लेसन है, लेसन बड़ा क्लियर कट है। हमें सबक सीखना चाहिए कि अवाम जुड़ते हैं जब आप उनको इंसाफ दें, कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ हो, उनके फंडामेंटल राइट्स महफूज हो, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, फिर सोशल मीडिया के जरिए क्योस फैलाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन आप उसको कर्व कर सकते हैं। उसको जाके अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड ऐसा प्रोपेगेंडा आपकी रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन लॉन्च करता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन क्या उसका हल ये है कि 25 करोड़ लोगों का इंटरनेट बंद कर दें? मैं इसके खिलाफ करता हूँ, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। आप पाकिस्तान को आगे बढ़ने देने के लिए जो एक्सपोर्ट्स का रास्ता है, जो बरामदात का रास्ता है, उसमें तो आपको 5G पे जाना है, हम तो 4G बंद कर दिया, बाकी क्या करेंगे। और एक बात और भी बता दीजिए, बांग्लादेश की एग्जाम्पल देना तो बहुत आसान है, लेकिन वहां पर भी ये कह देना कि वहां सब ठीक हो गया, ये भी कबल अज़ वक्त है। जब हमारे यहाँ उसकी एग्जाम्पल दी जा रही है, मिसाल दी जा रही है, तो लोग ये चीज भूल रहे हैं बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा आसानी से नहीं होगा। जैसे श्रीलंका वाली एक सिचुएशन थी, वहां भी सब कुछ अच्छा आसानी से नहीं हुआ। अभी आप यूके की मिसाल देख लें, वहां फेक न्यूज जब फैलाई गई, वो 3 बच्चियों का कत्ल हुआ, तो फेक न्यूज फैलाई गई। उसमें खैर से हमारा एक पाकिस्तानी भाई भी है जिसने बड़ा कमाल किया, लाहौर से बैठ के उसने फेक न्यूज फैलाई कि एक मुस्लिम माइग्रेंट था जिसने इनको तीनों बच्चियों को चाकू के वार करके मारा। तो वो फेक न्यूज स्प्रेड हुई, वहाँ क्योस आया, उन्होंने लोगों को पकड़ा, सजाएं दी जो फेक न्यूज फैलाने का हिस्सा थे। अमन अभी वहां नहीं आया, क्योंकि जब आप हेट मॉन्गरिंग करते हैं उसके बाद सुकून नहीं आता। लेकिन आप एक बुनियादी बात को ज़हन में रखें कि जब तक लोगों को ये यकीन होगा कि हमारे बुनियादी हकूक महफूज है, हमारी जानो माल की रियासत तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, यहाँ पर अदालतें जो है हमें फौरी इंसाफ देंगी, हमारे हकूक के खिलाफ हमें कोई उठा के किसी कैद खाने के अंदर नहीं फेंकेगा, वहाँ इस क्यास को फैलाना आसान नहीं होगा। जहाँ ये मसाइल होंगे, जहाँ ये जराइम हो रहे होंगे, जहाँ इस कानून शिकनी को किया जा रहा होगा, जहाँ बुनियादी हकूक लोगों को मैसर नहीं होंगे, वहाँ एक आपको तीली दिखानी होती है, वो धमाका खुद से हो जाता है। ये हमें रियलिटी है, अगर नहीं समझेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। सही। सीनियर रैंकिंग पर्सन नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत शुक्रिया।